हेलो एवरीवन। कल हमने पीएससी सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, इवोल्यूशन ऑफ मैन, इसमें हमने सिस्टेमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैन, उसके बाद इसका जनरल इंट्रो को डिस्कस किया था। इसके बाद हमने जो ऐप से जब ह्यूमन की फॉर्मेशन हुई थी तो उसमें कौन कौन से चेंजेज आए उनको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मैन के इवोल्यूशन यानी जो रेप्टाइल से ह्यूमंस का विकास हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया था। इस दौरान कुछ स्टेजेस थी जो मैन के विकास यानी ह्यूमन के विकास के दौरान हुई, जिसमें हमने कल द ऑस्ट्रेलोपिथेसिन स्टेज को डिस्कस किया था। इसके बाद जो इसकी टाइप थी को डिस्कस किया था। इसकी सेकंड स्टेज थी पिथेकेंथ्रोपिन स्टेज, इसको डिस्कस किया था। उसके बाद होमो हैबिलस जो मैन थे उसको डिस्कस किया था। होमो हैबिलस के बाद जावा मैन, जिसको कि होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता था, उसको डिस्कस किया था। और लास्ट में हमने कल जो पेकिंग मानव था जिसको कि होमो इरेक्टस पेकेंसिस के नाम से जाना जाता था, उसको डिस्कस किया था। आज हम एटलांटिक मैन के बारे में पढ़ेंगे। अटलांटिक 1933 में अल्जीरिया में टर्निफाइन डिपॉजिट में 3 जॉर्ज एंड 1 पार्शियल बोन के फॉसिल मिले। तो जो फॉसिल मिले थे उसमें 3 जबड़े थे तथा 1 पार्शियल बोन थी। इनका नाम एटलैंथ्रोपस मैरिटानिकस रखा गया। अटलांटिक मैन प्रिमिटिव एपीमैन थे और पिथेकेंथ्रोपस एंड साइनेंथ्रोपस से घनिष्ठ समानता रखते थे और पॉसिबल ये जावा एपमैन के अफेरियल रिप्रेजेंटेटिव थे। नेक्स्ट, निएंडरथल स्टेज, जो थर्ड स्टेज है निएंडरथल स्टेज। यह स्टेज लगभग 40,000 वर्ष पहले अपर प्लेस्टोसीन पोज में स्टार्ट हुई थी। निएंडरथल definitely ऑस्ट्रिया एंड पिथे से वेल डेवलप थे। वे स्ट्रेट चलते थे और उनके क्रेनियल कैपेसिटी यानी जो उनका क्रेनियम था मॉडर्न मैन के इक्वल थी। मतलब जो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी थी जो आज का मॉडर्न मैन है उसके समान थी। यूरोप, एशिया, नॉर्थ अफ्रीका में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। यानी यूरोप, एशिया, अफ्रीका में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, मतलब वहाँ पर ये मिलते थे। नंबर 1,
निएंडरथल मैन ब्रैकेट में होमो सैपियंस निएंडरथैलियंसिस, इसके फॉसिल्स सर्वप्रथम जर्मनी की निएंडरथल वैलीज में 1856 में मिले। इसे होमो सैपियंस निएंडरथैलियंसिस कहा जाता है। इनका इवोल्यूशन 1.5 लाख ईयर्स पूर्व माना जाता है, लेकिन अबाउट 25,000 ईयर्स पहले ये कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग 1450 सीसी थी। अगर इसकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो ये कितनी थी? लगभग 1450 सीसी थी। ये हाइट में कम और इंटेलिजेंट थे, यानी इसमें बुद्धिमत्ता थी। नेक्स्ट, द मॉडर्न मैन स्टेज। निएंडरथल मैन की कई फीचर में, यानी उनकी रचना तथा स्ट्रक्चर में मॉडर्न मैन यानी जो आज का मानव है उसके क्लोज्ड थे, मतलब उसके काफी करीबी थे। फिर भी वे डिफरेंट थे। निएंडरथल मैन एंड मॉडर्न मैन के बीच के गैप को एक पॉपुलेशन द्वारा भरा गया, जिसे निएंडरथैलॉइड्स कहा गया, जो कि निएंडरथल एंड मॉडर्न मैन के इंटरमीडिएट थे। निएंडरथैलॉइड्स लगभग 35,000 वर्ष पूर्व पाए जाते थे। निएंडरथल से वेल डेवलप्ड मैन को क्रोमैग्नॉन नाम दिया गया। मतलब जो मॉडर्न मैन है आज के टाइम का, वो उसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? उनका इवोल्यूशन किससे हुआ था? निएंडरथल से। उनमें जो करेक्टर थे बहुत सारे किससे मैच करते थे? निएंडरथल से। यह लगभग 35,000 वर्ष पूर्व पाए जाते थे। नेक्स्ट, क्रोमैग्नॉन मैन, जिसको कि होमो सैपियंस सैपियंस नाम से जाना जाता है। ह्यूमंस की यह स्पीशीज यूरोप में पाई गई। यह स्पीशीज 2000 वर्ष पूर्व स्वयं एक्सटिंक्ट हो गई। इस स्पीशीज को होमो सैपियंस स्पीशीज की एक पूर्व स्पीशीज माना जाता है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी का वॉल्यूम 1450 सीसी से 1500 सीसी था। पैलियोंटोलॉजिस्ट की एक थिंकिंग के अकॉर्डिंग निएंडरथल मैन एक्सटिंक्ट नहीं हुए, बल्कि निएंडरथल एंड क्रोमैग्नॉन मैन में रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप निएंडरथल मैन का उसके साथ विलय हो गया। मतलब क्रोमैग्नॉन मैन और निएंडरथल मैन, उनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई। इसके साथ साथ इन दोनों के कैरेक्टर्स जो थे एक दूसरे में मिक्स हो गए, विलय हो गए। बात करते हैं रिसेंट स्टडीज की। रिसेंट स्टडीज ह्यूमन इवोल्यूशन की लगातार स्टडी के इसी क्रम में हाल ही में साइंटिस्ट के एक ग्रुप को ह्यूमन के एंसेस्टर्स के स्कल्स के आज तक से सबसे प्राचीन फॉसिल्स का पता चला है, जिसे 7 मिलियन ईयर्स ओल्ड माना जा रहा है। साइंटिस्ट ने इसे
सेलेनोथ्रोपस टेंडेंसिस नाम दिया, जिसका सब नेम टेमाई और होप ऑफ लाइफ रखा गया। इस फॉसिल्स को आज तक के आंकड़ों से 1 मिलियन ईयर्स अधिक प्राचीन माना जा रहा है। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 320 सीसी से 380 सीसी के मध्य थी। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स की। प्रेजेंट टाइम के ह्यूमन को क्रोमैग्नॉन से एक अलग सब स्पीशीज होमो सेपियंस स्पीशीज माना गया है, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी 1350 से 1500 सीसी होती है। ऐसे मैन यानी मनुष्य आज से 10-11 हजार वर्ष पूर्व एशिया के कैस्पियन सी के पास डेवलप हुए। फिर उनका 3 मेन यानी मुख्य डायरेक्शन में माइग्रेशन हुआ। नंबर 1, इनमें से कुछ मेंबर्स वेस्ट डायरेक्शन में भूमध्य सागर के किनारे किनारे फैलकर यूरोप, साउथ एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका में प्रेजेंट व्हाइट रेसेज में डेवलप हुए। साउथ डायरेक्शन में जाने वाले मेंबर्स इंडिया, अफ्रीका, मलेशिया की नेग्रो जाति में डेवलप हुए। इस प्रकार ह्यूमन इवोल्यूशन का क्रम लगातार आगे बढ़ता गया, मॉडर्न मैन तक पहुंचा है। बट इनके इवोल्यूशन के संबंध में स्टार्टिंग से लास्ट तक अनेक कन्फ्यूजन सामने आते रहे हैं। इवोल्यूशन की स्टडी करने वाले स्पेशलिस्ट के मैनी मेंबर्स ग्रुप की आज भी ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड न्यू हाइपोथेसिस सामने आती रहती हैं, जो मोर ओल्ड फॉसिल्स की स्टडी एंड उनके स्ट्रक्चर पर बेस्ड होती हैं। तो आज हमने इवोल्यूशन ऑफ मैन को डिस्कस किया। कल हम न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे।